ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण 20वां अध्याय पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। 20वें अध्याय में श्री सूत जी बोले, जब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें मुक्ति भुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ पर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म और रुद्राक्ष तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावें। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा इतरुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर मनोहंताम इस मंत्र से आवाहन कर या तो रुद्र इस मंत्र से उपवेश स्थिर करें। यामिशुम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। आयोचित इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा असौ जी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असोयो अवसरपति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री के से अर्घ देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावें। फिर दधिक्रामणों इस मंत्र से दधि स्नान और घृतयाव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावें तथा पृथिव्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावें। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें, साने या शोधन करें। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्राय का पाठ करता रहे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार के शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदनंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित होकर इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृड, आपके गुणों का जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए, फिर भी हे महादेव तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए।
इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावें, फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करे, फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और फादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को मुक्ति, भुक्ति तथा भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त।